लास्ट क्लास में हम डेटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन दिए थे, बताए थे कि डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है। हम बताए थे कि डेटा स्ट्रक्चर दो चीज को डिफाइन करता है। पहला, ये उस मेमोरी स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है जिसमें हम डेटा एलिमेंट्स को स्टोर कर सकें, और दूसरा उस प्रोसीड्यूर या एल्गोरिथम को डिफाइन करता है जिसके हेल्प से उस स्टोर डेटा एलिमेंट को हम एक्सेस कर पाए। और आगे हम बतलाए थे कि डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली दो चीज को फोकस करता है, स्पेस टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी। स्पेस कम्प्लेक्सिटी के बारे में हम ये बताए थे कि स्पेस कम्प्लेक्सिटी ये इंश्योर करता है कि कैसे डेटा कम से कम स्पेस में कैसे डेटा ज्यादा से ज्यादा डेटा स्टोर कर सके डेटा एलिमेंट, ये बताता है स्पेस कम्प्लेक्सिटी। जबकि टाइम कम्प्लेक्सिटी ये इंडिकेट करता है कि उस स्टोर डेटा को कैसे हम मिनिमम टाइम में एक्सेस कर पाए। ठीक है, आगे हम बतलाए थे डेटा स्ट्रक्चर दो टाइप का, यूजर डिफाइंड और प्री डिफाइंड। जो पहले से डिफाइंड है जैसे ए मैट्रिक्स ये सब बताए थे प्री डिफाइंड, और यूजर डिफाइंड में जिसको यूजर डिफाइन करेगा जैसे स्टैक, क्यू, लिंक्ड लिस्ट, ट्री और ग्राफ। हम दो तरह का डेटा स्ट्रक्चर बताए थे, एक लीनियर और दूसरा नॉन लीनियर। जो डेटा एलिमेंट को लीनियर फैशन में रिप्रेजेंट करता है वन डायरेक्शन में वो लीनियर है, जैसे एरे, स्टैक, क्यू, लिंक्ड लिस्ट। और नॉन लीनियर जो डेटा एलिमेंट को मल्टीपल डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करता है जैसे ट्री, ग्राफ, मैट्रिक्स, ये सब नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो यहाँ तक हम इंट्रोडक्शन लास्ट क्लास में दिए थे। आज हम बोले थे एक एक चैप्टर हम शुरू करेंगे। फर्स्ट चैप्टर लिखिए सब लोग, हेडिंग डालिए स्टैक, हेडिंग दीजिए स्टैक, और दो लाइन स्टैक के बारे में पहले लिखिए। लिखिए स्टैक इज यूजर डिफाइंड linear data structure, user defined linear data structure which hold data elements in linear fashion, that is in one direction, full stop। लिखिए it store data elements one after another, नहीं, one over another in stacked manner, full stop। पैराग्राफ चेंज कीजिए, लिखिए it follows LIFO rule, LIFO, it follows LIFO rule, LIFO rule, that is last in first out, लिखिए it means data elements inserted in stack last, comma, accessed first,
accessed first, accessed first, full stop। लिखिए फुल स्टॉप के बाद लास्ट वाला एक बार फिर से बोलिए। फुल स्टॉप के बाद लिखिए एनी टाइप्स ऑफ इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन, एनी टाइप्स ऑफ इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन इन स्टैक, डिलीशन ऑपरेशन इन स्टैक can be possible at only one end, called top end, called top end, top, top end, full stop। एक लाइन पैराग्राफ चेंज करके और लिखिए बेसिकली स्टैक इज useful, basically stack is useful to evaluate reverse nature of procedure, evaluate reverse nature of procedure, reverse nature of procedure, फुल स्टॉप। और सब लोग समझिए, देखिए, अब लिखना बंद कीजिए, सब लोग यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए हम लिखा है स्टैक इज यूजर डिफाइंड लीनियर डेटा स्ट्रक्चर which store data elements in linear fashion, that is in one direction। हम मतलब स्टैक के बारे में कि ये एक यूजर डिफाइंड लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो डेटा एलिमेंट्स को लीनियर फैशन में स्टोर करता है, यानी वन डायरेक्शन में, मतलब एक के बाद दूसरा, एक के ऊपर दूसरा, इस तरह से, मतलब एक डायरेक्शन में डेटा को रिप्रेजेंट करता है। हम बताए इट स्टोर डेटा एलिमेंट्स वन ओवर अनदर, मतलब ये डेटा एलिमेंट्स को कैसे स्टोर करके रखता है, तो एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, इस तरह से। देखिए किसी भी सामान को इस तरह से रखने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्टैक करना। जैसे मान लीजिए आप बहुत सारा बुक्स अपने रैक पर रखते हैं, एक बुक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, चौथा, इस तरीके से अगर रखते हैं तो रखने के इस अप्रोच को, इस टेक्निक्स को हम बोलते हैं स्टैक। हम लोग बोलचाल में बोलते हैं कि बुक को स्टैक करके रख दो, मतलब सबको एक दूसरे के पर चढ़ा के रखना, इसी को बोलते हैं स्टैक करना। बात समझ गए? देखिए हम आगे बतलाए कि स्टैक लीफो रूल को फॉलो करता है, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो करता है। यानी इस तरह के स्टोर करने के मैकेनिज्म में जो एलिमेंट सबसे लास्ट में रखाएगा वही सबसे पहले एक्सेस भी होगा। जैसे मान लीजिए 10 बुक को हम अगर इस तरह से ऊपर नीचे करके रखते हैं, तो जो जिस बुक को सबसे ऊपर रखे, मतलब सबसे लास्ट में रखे, वही बुक पहले निकलेगा भी, और जो बुक सबसे पहले रखाया है वो सबसे लास्ट में निकलेगा। और इसलिए हम बोले ये स्टैक लीफो रूल को फॉलो करता है, यानी यहाँ जो डेटा एलिमेंट सबसे लास्ट में रखाएगा टॉप पर, वो सबसे पहले एक्सेस होगा। देखिए इस तरह का स्टोरेज अप्रोच कहाँ इस्तेमाल होता है, जैसे घर में आप बुक्स को रखते हैं तो नॉर्मली हम स्टैक करके एक के ऊपर दूसरा चढ़ा के, दुकान में आप देखते हैं सीडी, एक सीडी के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, इस तरह से सीडी केस रहता है, उसमें सीडी 100 सीडी कैसे रखा हुआ रहता है स्टैक के फॉर्म में। जो सीडी सबसे ऊपर है पहले वो निकलेगा, उसके बाद ही नीचे वाला, यानी जो सीडी सबसे लास्ट में रखाया है वो सीडी सबसे पहले निकलेगा। ये जो प्लाईवुड वगैरह का दुकान होता है उसमें देखते हैं प्लाई को एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा ऐसे चढ़ा के रखता है, तो जिस प्लाई को सबसे लास्ट में रखा है पहले वो एक्सेस होगा, कभी उसके नीचे वाला एक्सेस होगा। आप लोग मूवी देखने सिनेमा हॉल जाते होंगे, वहां साइकिल स्टैंड देखिए। साइकिल स्टैंड कैसे होता है, तो एक साइकिल को ऐसे दीवार है, अगर मान लीजिए कुछ भी है तो ऐसे सटा के रख दिया, आप इसके इसमें सटा के दूसरा साइकिल, फिर तीसरा साइकिल, इस तरह से चौथा, तो इस तरह से जो सबसे लास्ट में साइकिल लगा है वो सबसे पहले एक्सेस होगा। जैसे हम लोग जाते थे मूवी देखने
तो स्टैंड में खड़ा रहते थे कि सबसे लास्ट में साइकिल लगाएंगे, इसलिए सबसे लास्ट में लगाते थे ताकि जैसे ही निकले तो सबसे पहले मेरा ही साइकिल मिले। तो जो सबसे लास्ट में आया है वो सबसे पहले एक्सेस होगा। कोई दिक्कत है? क्लियर है इतना बात जो हम अभी बताए? क्या बोलिए? यस सर। ये रेडमी कौन है? रेडमी कौन है? हाँ सर, हम क्या हम? नाम क्या है? हेलो, मेरा अभय नाम है, अभय क्या? अभय अभय इग्नू थर्ड सेमेस्टर। तुमने लिखा है? लिखो, क्या? नेम लिखो, हेलो, अपना नेम लिखो और इग्नू थर्ड सेमेस्टर लिखो। क्या सर? क्या? कैप्शन में नेम लिखो और इग्नू थर्ड सेमेस्टर लिखो। हाँ ठीक है सर, लिख देते, एडिट कर देते। ठीक एक बार एक रेडमी और नहीं सर, फोन से है ना सर, इसने रेडमी लिखा है, हम गूगल से नहीं कनेक्ट किए उसको। चलिए इसको टिक कीजिए। हाँ, तो अब आगे देखिए, आगे हम बतलाए कि any types of insertion and deletion operation on stack can be performed at only one end, that is called top end। देखिए स्टैक में किसी भी तरह का ऑपरेशन, चाहे इंसर्शन हो या डिलीशन हो, ये सारा ऑपरेशन कहां से होगा? सिर्फ एक ही एंड से होगा, टॉप से। क्योंकि देखिए स्टैक में एक एंड तो ब्लॉक होता है, अब इसके ऊपर बहुत सारा बुक रखे तो जो बुक सबसे लास्ट, मतलब बुक रखेंगे भी कहां? तो सबसे ऊपर लास्ट में, और अगर निकालना भी होगा कहां से निकालेंगे? सबसे ऊपर से निकालेंगे। यानी स्टैक में एक एंड ब्लॉक होता है, इसीलिए किसी भी तरह का इंसर्शन या डिलीशन ऑपरेशन सिर्फ एक ही एंड से हो सकता है, और वो एंड क्या कहलाएगा? टॉप एंड कहलाएगा। ठीक है, जैसे समझिए उनसे दो तीन बुक लाओ, कोई दो तीन बुक लाओ वहां से। और नहीं है? अब जैसे देखिए बुक्स को रखते हैं तो कैसे रखते हैं, सब लोग ध्यान दीजिए। जैसे ये एक बुक्स है, इसके ऊपर दूसरा बुक रखे, मतलब इंसर्शन कर रहे हैं, ये स्टैक है, इसके ऊपर दूसरा बुक रखे, इसके ऊपर तीसरा बुक रखे, इसके ऊपर चौथा बुक रखे। यानी इंसर्शन का काम कहां से किए? टॉप से। एक इंड ब्लॉक है, जब भी बुक रखाएगा ऊपर से। अब अगर बुक को डिलीट करना, मतलब एक्सेस करना, हटाना है, तो कहां से हटाएंगे? ऊपर से। यानी ऊपर से। अभी देखिए 4 बुक है, 1 2 3 4 बुक है। तो अभी अगर हम बोले कि इस स्टैक में टॉप का वैल्यू क्या है, तो क्या होगा? 4 होगा, क्योंकि टॉप कहाँ है? चौथे पोजीशन पर। यानी अब अगर कोई बुक रखना होगा तो हम कैसे रखेंगे? टॉप को 1 से बढ़ाएंगे। देखिए टॉप अभी 4 पर है, टॉप को 1 से इंक्रीज करेंगे तो टॉप का वैल्यू क्या होगा? 5, और उस पोजीशन पर हम नया बुक को रखते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे अभी हम बोले कि टॉप का वैल्यू क्या है? 4 है। क्यों? क्योंकि 4 बुक्स यहाँ रखा हुआ है स्टैक में। ऐसे देखिए टॉप का वैल्यू 4 है। अब देखिए अगर हम यहाँ से, अभी टॉप का वैल्यू 4 है, और अगर हम इसको डिलीट करते हैं, इस बुक को हटाते हैं, तो टॉप का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 घट जाएगा। यानी अगर हम डिलीट करेंगे तो आइटम को डिलीट करने के बाद टॉप की वैल्यू को 1 से कम करना है, तो टॉप का वैल्यू क्या हो गया? 3। मान लीजिए इंसर्ट करेंगे तो अभी टॉप 3 पर है, तो टॉप को पहले 1 से बढ़ाएंगे, मतलब टॉप को 1 से पहले बढ़ाना होगा, और तब टॉप के पोजीशन पर इस बुक को रख देना होगा। समझ गए? यानी जब कभी इंसर्ट करना होगा तो टॉप को 1 से बढ़ाएंगे और तब आइटम रखेंगे, और जब डिलीट करना होगा तो पहले आइटम को निकालेंगे और उसके बाद टॉप को 1 से कम कर देंगे। तो टॉप 3 हो गया। मान लीजिए अब फिर हमको इसको भी डिलीट करना है, तो इसको हटाए और टॉप को 1 से कम कर दिए, टॉप क्या हो गया? 2। फिर इसको हटाए और टॉप को 1 से कम कर दिए, टॉप क्या हो गया? 1। अब फिर इसको हटाए और टॉप को 1 से कम कर दिए, क्या हो गया? टॉप 0। और अगर टॉप 0 है, इसका मतलब क्या है? स्टैक खाली है, कोई आइटम नहीं। समझ गए? यानी जब स्टैक के टॉप का वैल्यू 0 हो गया, इसका मतलब स्टैक खाली हो गया, अब इसमें कोई आइटम नहीं है। ठीक है, तो हम जस्ट स्टैक का इंट्रोडक्शन दिए कि स्टैक क्या है। एक यूजर डिफाइंड लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो डेटा एलिमेंट्स को लीनियर फैशन यानी वन डायरेक्शन में स्टोर करके रखता है। ये
वन आफ्टर वन ओवर अनदर, मतलब एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, इस तरह से आइटम को रखने के अप्रोच को बोलते हैं स्टैक। हम बताइए ये लिफो रूल को फॉलो करता है, यानी जो डेटा एलिमेंट लास्ट में आया है वो सबसे पहले एक्सेस होगा, जो सबसे पहले आया है वो सबसे लास्ट में एक्सेस होगा। आगे बताए कि इसमें किसी भी तरह का इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन सिर्फ एक ही इंड से होगा, उस इंड को क्या बोलेंगे, टॉप इंड। और एक लास्ट में बात हम बताए कि बेसिकली स्टैक का इस्तेमाल हम किसी रिवर्स नेचर के प्रोसीड्यूर को एक्सेस इवैल्यूएट करने के लिए करते हैं, क्योंकि स्टैक किसको फॉलो करता है, रिवर्स नेचर को, यानी जिस ऑर्डर में आया उसके उल्टा ऑर्डर में एक्सेस होगा, यानी जो सबसे पहले आया वो सबसे बाद में एक्सेस होगा और जो बाद में आया वो सबसे पहले एक्सेस होगा। और इसलिए हम इसका वहीं पर इस्तेमाल करते हैं जहां रिवर्स प्रोसीड्यूर का, रिवर्स नेचर का प्रोसीड्यूर हो, जहां हमको काम उल्टा क्रम में करना है। ठीक है, तो अब लिखिए स्टैक ऑपरेशन, लिख दीजिए स्टैक ऑपरेशन। स्टैक में क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, लिखिए फर्स्ट लिखिए, नहीं स्टैक ऑपरेशन, और लिखिए देयर आर थ्री कॉमन ऑपरेशन, देयर आर थ्री कॉमन ऑपरेशन कैन बी पॉसिबल, देयर आर थ्री कॉमन ऑपरेशन कैन बी पॉसिबल in stack, can be possible in stack। कौन कौन सा, फर्स्ट लिखिए पुश, PUSH पुश, सेकंड में लिखिए पॉप, POP पॉप, और थर्ड में लिखिए ट्रैवर्स, TRAVERSE ट्रैवर्स। तो देखिए हम बताए कि स्टैक में हम तीन तरह का ऑपरेशन कर सकते हैं, कौन कौन सा, पुश, पॉप और ट्रैवर्स। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, लिखिए एनी टाइप्स ऑफ, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए एनी टाइप्स ऑफ इंसर्शन ऑपरेशन, एनी टाइप्स ऑफ इंसर्शन ऑपरेशन इन स्टैक इज कॉल्ड पुश, इज कॉल्ड पुश। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए एनी टाइप्स ऑफ डिलीशन ऑपरेशन इन स्टैक, एनी टाइप्स ऑफ डिलीशन ऑपरेशन इन स्टैक इज कॉल्ड पॉप, इज कॉल्ड पॉप। और पैराग्राफ चेंज करके लिखिए एक्सेसिंग स्टैक एलिमेंट्स, एक्सेसिंग स्टैक एलिमेंट्स one by one, stack elements one by one is called traverse, is called traverse। और देखिए हम बतलाए कि स्टैक में हम तीन तरह का ऑपरेशन कर सकते हैं, पुश, पॉप और ट्रैवर्स। पुश क्या है, तो स्टैक में किसी भी टाइप्स के इंसर्शन प्रोसेस को हम पुश करना बोलेंगे, स्टैक में किसी भी डेटा एलिमेंट को इंसर्ट करने के प्रोसेस को बोलेंगे पुश करना, स्टैक से किसी भी तरह के डेटा एलिमेंट को डिलीट करने के प्रोसेस को बोलेंगे पॉप करना, और स्टैक से डेटा एलिमेंट्स को वन बाय वन एक्सेस करने के प्रोसेस को बोलेंगे ट्रैवर्स करना। यानी स्टैक में हम तीन ऑपरेशन करेंगे, पुश, पॉप और ट्रैवर्स। स्टैक में डेटा इंसर्ट करना मतलब पुश करना, डिलीट करना मतलब पॉप करना, और एक्सेस करना मतलब ट्रैवर्स करना। यानी अभी के बाद आप इंसर्शन डिलीशन ऑपरेशन नहीं बोलेंगे, अभी के बाद आप क्या बोलेंगे, पुश और पॉप। स्टैक में आइटम डालना मतलब पुश करना, स्टैक से आइटम को डिलीट करना मतलब पॉप करना, और सिर्फ स्टैक के एलिमेंट को वन बाय वन एक्सेस करना, प्रिंट करना, देखना, ये कहलाया ट्रैवर्स करना। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, स्टैक रिप्रेजेंटेशन, स्टैक रिप्रेजेंटेशन। लिखिए स्टैक कैन बी रिप्रेजेंटेड, स्टैक कैन बी रिप्रेजेंटेड, स्टैक कैन बी रिप्रेजेंटेड with two different mechanism, with
टू डिफरेंट मैकेनिज्म। कौन कौन सा? फर्स्ट लिखिए स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन। फर्स्ट में स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एरे, स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एरे। और सेकंड में डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन, डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग लिंक्ड लिस्ट, डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। और समझिए, देखिए, हम बताए कि स्टैक को हम दो तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक तो स्टैटिक इंप्लीमेंटेशन, जिसके लिए हम एरे का इस्तेमाल करेंगे स्टैक बनाने के लिए, और दूसरा डायनेमिक इंप्लीमेंटेशन, जिसमें हम स्टैक बनाने के लिए लिंक लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ गए? ये स्टैक को हम दो तरीके से बना सकते हैं, एक एरे यूज करके और दूसरा लिंक लिस्ट यूज करके। एरे यूज करके बनाएंगे तो उसको स्टैटिक इंप्लीमेंटेशन बोलेंगे, और लिंक लिस्ट यूज करके बनाएंगे तो उसको डायनेमिक इंप्लीमेंटेशन। अब लिखिए दोनों के बारे में। फर्स्ट लिखिए स्टैटिक इंप्लीमेंटेशन। स्टैटिक इंप्लीमेंटेशन लिखिए इन स्टैटिक इंप्लीमेंटेशन, इन स्टैटिक इंप्लीमेंटेशन stack is created या stack is implemented, stack is implemented using array, using array, using array। full stop। लिखिए, लिखिए द मेजर advantage, the major advantage, major advantage of implementing stack, of implementing stack using array, using array is easy to access stack elements, easy to access stack elements due to contiguous memory, due to contiguous memory। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, लिखिए द मेजर डिसएडवांटेज, the major disadvantage of this implementation, the major disadvantage of this implementation is that we can't increase or decrease the size of, we can't increase or decrease the size of stack, size of stack, size of stack during the program execution, during the program execution। full stop। और आप पहले सेकंड लिख लीजिए, सेकंड लिखिए डायनेमिक इंप्लीमेंटेशन, डायनेमिक इंप्लीमेंटेशन। लिखिए, लिखिए इन दिस इंप्लीमेंटेशन या इन डायनामिक इंप्लीमेंटेशन, stack is implemented, stack is implemented using nodes of linked list, nodes, NODES, nodes of linked list। full stop। लिखिए, लिखिए द मेजर एडवांटेज, the major advantage of implementing stack, of implementing stack
using linked list, implementing stack using linked list is we can increase or decrease the size of stack, increase or decrease the size of stack, increase or decrease the size of stack during the program execution, during the program execution due to runtime memory management, due to runtime memory management, runtime memory management। और एक लाइन पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, द मेजर डिसएडवांटेज of this implementation, major disadvantage of this implementation is there is extra burden, to maintain the address, to maintain the memory address of each element, maintain the memory address of each element due to dynamic memory allocation, due to dynamic memory allocation। फुल स्टॉप और समझिए। चलिए देखिए, हम बताए कि स्टैक को हम दो तरीके से बना सकते हैं, एरे यूज करके और लिंक लिस्ट यूज करके। देखिए, स्टैटिक इंप्लीमेंटेशन और डायनेमिक इंप्लीमेंटेशन। हम मतलब स्टैटिक इंप्लीमेंटेशन में स्टैक बनाने के लिए हम लोग एरे का इस्तेमाल करते हैं, यानी एरे यूज करके स्टैक बनाना। हम बताए कि जब हम स्टैक को एरे इस्तेमाल करके बनाते हैं तो इसको यूज करना काफी आसान होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ कंटिन्यूअस मेमोरी का कंसेप्ट होता है, क्योंकि एरे के लिए कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेट होता है। इसलिए स्टैक में चूंकि एरे का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ कंटिन्यूअस मेमोरी का कंसेप्ट होगा और इसलिए हर एलिमेंट को एक्सेस करना काफी आसान रहता है। लेकिन साथ ही इसका डिसएडवांटेज बताए कि चूंकि कंटिन्यूअस मेमोरी का कंसेप्ट है और कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन होता है एरे का, इसलिए रन टाइम आप स्टैक के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते। यानी जितना साइज का आप स्टैक एक बार बनाएंगे उतना ही साइज को यूज कर पाएंगे, न रन टाइम उसके साइज को बढ़ा सकते हैं और न घटा सकते हैं। अब दूसरा बतलाए डायनेमिक। हम बतलाए डायनेमिक इंप्लीमेंटेशन में स्टैक को हम लिंक लिस्ट यूज करके, लिंक लिस्ट के एक एक नोड यूज करके बनाते हैं। और जब स्टैक को लिंक लिस्ट यूज करके बनाएंगे तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि लिंक लिस्ट का नोड हम रन टाइम एलोकेट करते हैं, उसका मेमोरी एलोकेशन रन टाइम एलोकेट होता है और इसलिए आप रन टाइम स्टैक के साइज को जब चाहें बढ़ा या घटा सकते हैं यूजर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये इसका मेजर एडवांटेज है। जबकि डिसएडवांटेज क्या है कि चूंकि इसमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का कंसेप्ट होता है, यानी लिंक लिस्ट के केस में कंटीन्यूअस मेमोरी नहीं होता है, एक डब्बा यहाँ है तो दूसरा यहाँ है तो तीसरा यहाँ हो सकता है। तो चूंकि यहाँ डायनेमिक मेमोरी का कंसेप्ट होता है इसलिए हर एलिमेंट के मेमोरी एड्रेस को मेंटेन करना पड़ता है और ये प्रोग्रामर के लिए, डेवलपर के लिए एक एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता है। तो यही था स्टैटिक इंप्लीमेंटेशन और डायनेमिक इंप्लीमेंटेशन। हेडिंग डाल लीजिए स्टैक रिप्रेजेंटेशन, स्टैक रिप्रेजेंटेशन। और अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अभी आपका टाइम खत्म हो रहा है, अभी इसके बाद आपका जस्ट क्लास है जो 10 मिनट 20 मिनट का ब्रेक है, इसके बाद C++ है, उसके बाद DBMS है, सारा क्लास अपने समय से चलेगा। ठीक है।